नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वह काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक नाम है उसका धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्हें भागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और सुहानी शाह पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक मेंटलिस्ट है। यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं अपने विचार जो हैं मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो इस वीडियो को फॉलो करना, मेरी बात को मानना नहीं मानना, ये आप पर जो है वो डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बता देती हूँ, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गड़ा नामक गांव में जो है वह हुआ है। और यहीं पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, नाम है उसका बागेश्वर धाम सरकार। अगर हम इनके बचपन की बात करें तो बचपन में इनका जो जीवन बीता है वह एक तरीके से जो रामचरितमानस है, सत्यनारायण कथा है, उसको सुनाकर इनका जीवन यापन जो था वह होता था। और वहीं अगर हम सुहानी शाह की बात करें तो सुहानी शाह का जो जन्म हुआ है वह राजस्थान उदयपुर में हुआ है। और ये जो माइंड रीड कर रही हैं सुहानी शाह, ये 7 साल की आयु से जो है वो कर रही हैं। अभी इनकी वर्तमान में जो आयु है वो 33 ईयर्स है। वहीं अगर हम बागेश्वर धाम सरकार की बात करें, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करें, तो उनकी आयु जो है वो 27 साल है। चलिए अब हम दोनों के बारे में ये जो काम कर रहे हैं ये किस तरीके से कर रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो भाई एक्चुअल में ये जो थे वह पहले वहीं, यानी कि जो इनका गांव है वहीं पर ये जो थे वह अपना दरबार लगाया करते थे। तो अगर हम इनके कहे अनुसार बात करें, जो इन्होंने आज तक में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई हुआ क्या था, कोरोना टाइम पर संस्कार टीवी वालों को जो था वह इनकी कथा के बारे में पता चला। तो संस्कार टीवी वालों ने जो है वो इनसे बात की और इनसे पूछा कि क्या हम आपकी कथा को जो है उसका प्रसारण हमारे चैनल पर कर सकते हैं। तो इन्होंने जो था वह उन्हें अलाउ कर दिया था। और उसी के बाद से इनकी कथा जो थी वह चैनल पर आने लगी। और उसी कथा से जो थे ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है वो धीरे धीरे होते चले गए। और अगर अभी हम वर्तमान में बात करें तो जहाँ पर भी इनका दरबार लगता है, आप देखिएगा टीवी में लाखों की भीड़ जो है वह वहाँ पर आ जाती है। इवन मैं अगर बताऊं तो यहाँ भोपाल में भी जो था वह इनका दरबार लगा था, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी जो थे वह गए थे। तो वहाँ पर करीबन लाखों की भीड़ आई थी। अगर लोगों को जगह भी नहीं मिल रही थी टेंट में, तो लोग जो थे वह धूप में खड़े हुए थे बाहर। तो यानी इस तरीके का इनकी जो है वो प्रसिद्धि है जो इन्होंने हासिल कर ली है काफ़ी कम टाइम में। अगर हम बात करें तो ये जो है वह अपना कहना चाहिए दरबार जो है वो लगाते हैं, जहाँ पर जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूत बाधा होती है या कोई बाहरी शक्ति का उसके शरीर पर हस्तक्षेप होता है, तो हनुमान जी की कृपा से जो है वह उसे हटा देते हैं, है ना। उसे जो जो बाधा है उसे ख़त्म करवा देते हैं। साथ ही साथ ये जो है वह लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो व्यक्तियों द्वारा अर्जी जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है। और ये जो है वो उस लाखों की भीड़ में जहाँ पर इनका एक तरीके से दरबार लगा रहता है, वहाँ से किसी व्यक्ति को बुलाएंगे। और आप सोचिए वो व्यक्ति उनसे ना कभी मिला है, ना उन्होंने कभी उनसे बात की है। इवन किसी व्यक्ति को बुला के ही जब वो स्टेज तक पहुंचता है, उसके पहले ही इनका पर्चा जो है वो तैयार हो जाता है। इनको पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो क्या समस्या लेकर इनके पास जो है वो आने वाला है। और वह ये भी बता देते हैं कि उसकी समस्या का निराकरण होगा या नहीं होगा, यानी कि उनकी जो समस्या है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि भाई क्या ये भी जो है वो सुहानी शाह के तरह मेंटलिस्ट है, कि आप माइंड रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा, जैसे कि सुहानी शाह का इंटरव्यू आया था एबीपी न्यूज़ पे, तो वहाँ पर जो वो माइंड रीड कर रही थी, आपने देखा होगा जो उनका माइंड रीड करने का तरीका रहता है, वह एक व्यक्ति
व्यक्ति को पहले बोलती है कि आप जो है वो अपने दिमाग में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें पासवर्ड जो है किसी उस व्यक्ति के फ़ोन का बताना है, तो वो सबसे पहले उससे बोलेंगी कि आप जो है वो अपने माइंड में अपने माइंड में जो है वो उस पासवर्ड को सोचिए। तो भाई व्यक्ति जो है वो बार बार रिपीट करेगा उस पासवर्ड को, और वह जो है वो इस तरीके से माइंड उसका रीड कर लेंगी और पासवर्ड जो है वो बता देंगी। यानी कि तुरंत ये नहीं बताएंगी, ये थोड़ा टाइम लेंगी और फिर जो है वो बताएंगी, है ना। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सुहानी शाह का, कि एक कैमरे में अगर व्यक्ति सामने है और भले ही वो उनसे काफ़ी दूर है, तो भी जो है वो माइंड रीड करके बता देती है कि भाई क्या जो है वो व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बताती है। ये सबसे पहले उनसे बोलेंगी कि आप जो है वो अपने दिमाग में चीज़ को सोचिए, यानी कि कोई शब्द है उसको सोचिए, फिर ये जो है वो रिपीट करेंगी। यानी कि एक शब्द है उसको ही ये जो है वो बता पाती है, कुछ नंबर्स को ही जो है ये बता पाती हैं। तो भाई इस तरीके से ये काम करती है। तो अब हम बात करें तो क्या बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, क्या ये भी माइंड रीडर ही हैं? तो देखिए मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो है वो माइंड रीड करते हैं, क्योंकि मैंने दोनों के वीडियोस देखे हैं, ठीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भी देखे हैं और सुहानी शाह के भी जो हैं वो देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो हनुमान जी के ये भक्त हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जो है वो हनुमान जी की कृपा है, उसी से जो है ये चमत्कार दिखा रहे हैं वो ऐसा कर पाते हैं। इवन वो खुद भी कहते हैं कि भाई मैं ईश्वर नहीं हूँ, यानी कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस जो वह मुझे बताते हैं, यानी कि हनुमान जी बताते हैं, उसी के अनुसार जो है वो लोगों को मैं उनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं या उनके द्वारा जो भी बताया गया है वह बता देता हूँ। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनके ऊपर जो है वो ईश्वरीय कृपा है, जिससे ये जो है वह लोगों की समस्याओं को जान जाते हैं और जो है उसका निराकरण जो है वो बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये अंधविश्वास है। देखिए भाई अंधविश्वास आप नाम से ही देखिए, अंधा विश्वास, है ना। ये कोई अंधा विश्वास नहीं है, जो सामने चीज़ें दिख रही है उससे ही जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए एक व्यक्ति के साथ नहीं इन्होंने जो है वो समस्याओं को बताया है, कई लोगों की समस्याओं का निराकरण जो है वो इनके द्वारा किया गया है। देखिए मैं अपना भी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक काफ़ी प्रसिद्ध बाबा हैं जो कि हमारे गांव के पास है। वह भी क्या करते थे भाई, वह भी जो थे वह इस प्रकार की जो भूत बाधा थी उसको जो थे वह समाप्त कर देते थे, है ना। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति एक टाइम पर एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई और व्यक्ति की आत्मा जो है वो आ गई है, जो कि उससे वो बुलवा रही है। और जैसे ये लोग मंत्र अगर जाप करके या फिर उसका जो भी इनकी प्रक्रिया है जो साधु जी अपनाते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति के भूत जो है वो उतर जाते हैं और फिर वो नॉर्मल जो है वो बिहेव करने लगता है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो मुझे तो इस तरीक़ों की चीज़ों में ऐसा लगता है कि ये जो ईश्वरीय कृपा होती है कुछ लोगों के ऊपर, क्योंकि देखिए अगर सभी के ऊपर होने लगे ईश्वरीय कृपा, तो फिर भाई सभी लोग जो है वो इस तरीके के काम करने लगेंगे। तो भाई ये कुछ ईश्वरीय कृपा है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर है, जो कि एक तरीके से कहना चाहिए क्या रीज़न है इनके ऊपर क्यों हुई है वो नहीं बता सकते, है ना, कि भाई इन्हीं के ऊपर क्यों हुई है। क्योंकि देखिए भाई ईश्वर भी जो है वो कुछ लोगों को चुनता है, और आई थिंक हनुमान जी ने जो है वो इन्हें चुना है। तो इसी शक्ति की वजह से जो है वो इनके द्वारा इतनी प्रसिद्धि भी जो है वो हासिल की गई है। तो देखिए भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई माइंड रीडर नहीं है, ये एक तरीके से कहना चाहिए ईश्वरीय जो शक्ति है या ईश्वरीय कृपा है जो उन पर हुई है, जिसकी वजह से जो है ये इतना कहना चाहिए जो अद्भुत जो इनकी शक्ति है उसको जो है वह लोगों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए सुहानी शाह तुरंत, मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई वो तुरंत व्यक्ति सामने हो तो 2-4 शब्द को जो है वो बता सकती है, और वो भी काफ़ी टाइम लेती है। लेकिन यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आप देखिए लाखों की भीड़ में से एक व्यक्ति को बुलाएंगे, उसका नाम बता देंगे, है ना। इवन अभी आपने देखा होगा रिपोर्टर्स को बुलाया था तो उनके चाचा की कहना चाहिए पुत्री का नाम जो था वह उन्होंने बता दिया था। इवन बता दिया था कि भाई घर वर वगैरह जो है वो बनने वाला है। तो ऐसे ही जो है ये लाखों की भीड़ में से किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं
जिससे कभी नहीं मिले होते, और उसके बारे में बता देते हैं कि भाई क्या नाम है उनका, है ना, और साथ ही साथ वो क्या समस्या जो है वो लेकर आया है। तो भाई यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको भी लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर ईश्वरीय कृपा है, तो आप कमेंट में जय श्री राम जो है वो लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई ईश्वरीय कृपा नहीं है, तो भी आप अपने विचार जो है वह कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको इस वीडियो को मानना है या नहीं। बाकी मैं तो मानती हूँ कि भाई कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर ईश्वरीय कृपा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।